Hello student, welcome to our today's class of Divine Public School. So student, today we will discuss about our 8th chapter soil and crop production. Hello student, so today we will start a new chapter, our chapter 8 soil and crop production. हम यहाँ हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग सॉइल और क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो कंट्री है इंडिया, इसमें किस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स पाई जाती हैं एंड उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो हैं, वो जो सॉइल्स हैं वो कौन सी क्रॉप्स के लिए, कौन सी फसलों के लिए अच्छी मानी जाती हैं, कौन सी सॉइल कौन सी किस फसल को उगाने के लिए अच्छी होती है। इस सारी बातें हम हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, समझेंगे। बट before starting the chapter, today we will do the words meaning of this chapter, which help us to understand easily. हम यहाँ क्या करेंगे, आज हम इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग करेंगे जो हमें इस चैप्टर को आसानी से समझने में मदद करेंगे। तो लेट स्टार्ट। आवर फर्स्ट वर्ड इज सॉइल। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। सॉइल मीन्स मिट्टी। मिट्टी जो हमें प्लांट्स ग्रो करने में, ट्रीज ग्रो करने में हेल्प करती है। सो सॉइल मीन्स मिट्टी। नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉप। क्रॉप का मीनिंग होता है फसल। क्रॉप मीन्स फसल। अ कल्टिवेटेड प्लांट दैट इज ग्रोन एज फूड। एक ऐसा प्लांट जिसे हम एज अ फूड ग्रो करते हैं। एक ऐसा प्लांट जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, एज अ फूड, कि हमें वो पता होता है कि बाद में इससे हमें फूड जो है वो मिलेगा। तो ऐसा कोई भी कल्टिवेटेड प्लांट जो एज अ फूड ग्रो किया जाता है उसे क्रॉप कहते हैं। लाइक वीट, मेज, राइस, वेजिटेबल्स, इन सबको एक साथ बड़े ग्राउंड में, फार्म्स में, फील्ड में ग्रो किया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद इसे एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो क्रॉप इज़ अ कल्टिवेटेड प्लांट दैट ग्रो एज फूड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मीनिंग होता है उत्पादन, यानी पैदा करना, उत्पादित करना, पैदा करना। प्रोडक्शन का मीनिंग द एक्शन ऑफ मेकिंग। किसी भी चीज़ को बनाने का जो एक्शन होता है उसे कहते हैं प्रोडक्शन। द एक्शन ऑफ मेकिंग, किसी भी चीज़ को बनाने का एक्शन, क्रिया जो है उसे प्रोडक्शन कहा जाता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, यहाँ देखिए आपको 3 वर्ड्स मिलेंगे। पहला है री, नेक्स्ट वर्ड है न्यू, देन है एबल। री, न्यू, एबल, यानी जिसे हम फिर से नया बना सकें या जिसे हम फिर से बना सकें। री का मतलब हो गया दोबारा से, न्यू मीन्स नया, एबल यानी जो बन सके। तो जो नया किया जा सके या जिसे नया बनाया जा सके वो होता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रिन्यूएबल। कैपेबल ऑफ बीइंग रिन्यूड, ऐसा जो फिर से रिन्यू होने के लिए कैपेबल हो, जिसे हम नया बना सके, उसे कहा जाता है रिन्यूएबल। नेक्स्ट वर्ड इज मीडियम। मीडियम का मीनिंग होता है माध्यम या साधन। हिंदी टर्म्स जो मीडियम के लिए यूज़ किए जाते हैं, दिस इज माध्यम और साधन। मीन ऑफ बीइंग समथिंग, डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का जो कोई भी मीन्स होता है, साधन होता है, उसे कहते हैं मीडियम। सपोर्ट। सपोर्ट मीन्स होता है सहयोग और सहारा। सपोर्ट मीन्स सहयोग देना, सहारा देना। नेक्स्ट वर्ड इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होते हैं पोषक तत्व, सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। ऐसे सब्सटेंस जो हमें नरिशमेंट देते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स होता है नमी। मॉइस्चर मीन्स नमी, मीन्स किसी भी चीज़ में वाटर अवेलेबल होना, मॉइस्चर अवेलेबल होना, नमी अवेलेबल होना। लाइक एयर में, एयर जब हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी का मीनिंग क्या हो गया, एयर में मॉइस्चर यानी पानी का अवेलेबल होना। उस टाइम एयर में क्या है, मॉइस्चर है, पानी है। तो मॉइस्चर मीन्स नमी, जहाँ पानी की
पानी अवेलेबल हो। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेदरिंग। वेदरिंग का मीनिंग होता है हवा या पानी के कारण नष्ट हो जाना। ऐसी चीज़ें जो हवा और पानी की वजह से नष्ट यानी बर्बाद हो जाती हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वेदरिंग। नेक्स्ट वर्ड इज डिके। डिके मीन्स होता है गलना, सड़ना, क्षय। डिके का मीन्स गल जाना या सड़ जाना। जब कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर में रहती है, गंदगी में रहती है, तो क्या हो जाती है, गल जाती है या सड़ जाती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है डिके। नेक्स्ट वर्ड इज डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग होता है विघटन, ढह जाना या टुकड़े टुकड़े हो जाना। डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग होता है, डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग टुकड़े टुकड़े हो जाना। लाइक बहुत टाइम तक जब कई बार ऐसा होता है कि रॉक्स और जो चट्टानें होती हैं वो मतलब बहुत टाइम तक हवा पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से धीरे धीरे जो है टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स का मीनिंग होता है हिमनद। हिमनद मतलब जब नदी में बर्फ जमने लगता है, बर्फ़ की, जिसे हम नदी कह सकते हैं, बर्फ़ की नदी हिम नदी, उसे कहा जाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब हिमनद यानी बर्फ़ की नदी। नेक्स्ट वर्ड इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मीन्स होती है जालोड़ मिट्टी। ये एक मिट्टी होती है जो बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है, फर्टाइल होती है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ये नॉर्थ इंडिया में जो है, जो इधर हिमालय से जो नदियाँ आती हैं, उन जो जितनी भी रिवर्स होती है उनके बेसिन्स पर ये मिट्टी जो है पाई जाती है। और ये आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब नॉर्थर्न प्लेन्स चैप्टर पढ़ा था तब इस मिट्टी के बारे में पढ़ा था। जालोड़ मिट्टी ये बहुत ही अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है जो क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। और कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ इंडियन जो प्लेन्स होते हैं इनमें ये मिट्टी मिलती है। जो गंगा रिवर्स और उसकी जो दूसरी टेरिटरीज होती हैं, जो गंगा नदी है और उसकी जो दूसरी सहायक नदियाँ होती हैं, वो जो है अपने बेसिन्स पर जितना भी कीचड़ और जितनी भी सब्सटेंस छोड़कर जाती हैं, बाढ़ के बाद जब नदी के किनारों पे जो सब्सटेंस बचता है वो एलुवियल सॉइल ही होता है। ये बहुत, इस मिट्टी में बहुत सारा न्यूट्रिशंस मॉइस्चर होता है जो क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल मीन्स काली मिट्टी। ये मिट्टी जो कलर में है काली होती है और कॉटन के क्रॉप्स के लिए एंड शुगर कैन क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। ब्लैक सॉइल इज़ गुड फॉर कॉटन एंड शुगर कैन। शुगर कैन और कॉटन की क्रॉप्स के लिए ये मिट्टी जो है बहुत अच्छी होती है। Our next word is hard igneous rock, कठिन अग्नेय चट्टान। इग्नियस रॉक्स मीन्स होता है जब ज़मीन की गर्मी से, जब ज़मीन के अंदर लावा जो है, उस जो लावा ठंडा होकर चट्टानों में, रॉक्स में चेंज हो जाता है, उन्हें बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। तो ये जो हार्ड इग्नियस रॉक होती हैं ये बहुत सख्त होती हैं, जो है कठोर होती हैं। कठिन अग्नेय रॉक चट्टान इन्हें हिंदी में कहा जाता है। रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल होती है यानी लाल और पीली मिट्टी। ऐसी मिट्टी जिसका रंग जो है लाल या फिर पीला होता है। पीले कलर की और लाल रंग की मिट्टी, जिस तरह से ब्लैक कलर की सॉइल होती है उसी तरह से रेड एंड येलो कलर की सॉइल भी होती है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। क्रिस्टल ये अग्नेय चट्टान। क्रिस्टलाइन जो इग्नियस रॉक होती हैं ये भी अर्थ के लावा के ठंडे होने से बनती हैं, बट ये क्रिस्टलाइज होती हैं, मीन्स ये एकदम से रफ नहीं होती हैं बल्कि क्रिस्टल की जैसी होती है। लाइक आपने रेत देखी होगी, आप लोगों ने, जो सैंड होती है, रेत होती है, हमारे घरों में जब कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है उस टाइम पे हमारे घर पे जो रेत आती है उस तरह की जो मिट्टी होती है उसमें क्रिस्टल्स होते हैं। इस तरह की मिट्टी को क्रिस्टलाइज इग्नियस सॉइल कहा जाता है। इस तरह की मिट्टी को जो है क्रिस्टलाइन इग्नियस सॉइल कहा जाता है। मिल्स का मीनिंग होता है बाजरा। दिस इज़ अ क्रॉप। ये क्रॉप होती है। बाजरा एक तरह का अनाज होता है।
लिस्ट का मतलब होता है निथारना। लिस्ट मीन्स निथारना, जिसे हम किसी चीज़ में से पानी को अलग करते हैं उसे कहते हैं लिस्ट यानी निथारना। मिट्टी से ड्रेन अवे फ्रॉम सॉइल, मिट्टी में से ड्रेन करना, निथारना। लेटराइट, लेटराइट मीन्स होता है जंग जैसी लाल मिट्टी। लेटराइट मीन्स जंग जैसी लाल मिट्टी। कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन का मतलब होता है मोटे अनाज। कोर्स ग्रेन का मतलब मोटे अनाज, जैसे गेहूँ, मक्का एंड पल्सेस, दीज और ऑल आर कोर्स ग्रेन। ये क्या होते हैं? मोटे अनाज होते हैं। कोर्स मटेरियल, यहाँ मैंने कोर्स नहीं लिखा है बट यहाँ पे आपके लिए जो वर्ड आएगा आपकी बुक में वो होगा कोर्स मटेरियल यानी मोटे पदार्थ। मटेरियल मीन्स पदार्थ एंड कोर्स मटेरियल मीन्स मोटे पदार्थ। देन नेक्स्ट वर्ड इज मैन्योर। मैन्योर मीन्स होता है खाद। मैन्योर मीन्स खाद। एनिमल डग यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग लैंड। एनिमल डग्स, जो एनिमल्स के डग्स होते हैं लाइक गोबर वगैरह होता है, उसको यूज़ किया जाता है फॉर फर्टिलाइजिंग लैंड। ज़मीन को फर्टिलाइज करने के लिए, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो एनिमल डग का यूज़ किया जाता है उसे मैन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। मैन्योर का मीनिंग क्या होता है? एनिमल डग विच इज़ यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग लैंड। ज़मीन को फर्टिलाइज करने के लिए जो एनिमल डग यूज़ किया जाता है उसे मैन्योर कहा जाता है। गाय का गोबर और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं जब वो मर जाते हैं तो उनके छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके मरने का, उनकी जो भी डेड बॉडी होती है उसका यूज़ किया जाता है। डेड बॉडी से मतलब बड़े जानवर नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की बात यहाँ मैं कर रही हूँ। तो उनके जो डग होते हैं उनसे एनिमल डग लाइक गोबर वगैरह का यूज़ किया जाता है ज़मीन को फर्टाइल कर जाने के लिए खाद के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र मीन्स होता है रासायनिक खाद। ऐसे आप देखिए मैन्योर तो क्या हो गई, एक जो है ओरिजिनल और एक बहुत अच्छी खाद होती है, ये नेचुरल हम मैन्योर कह सकते हैं इसको। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये होती है रासायनिक खाद, इनमें केमिकल सब्सटेंस जो है पाए जाते हैं। तो ये है हमारे चैप्टर 8 के वर्ड्स मीनिंग, जिन्हें आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है एंड लर्न करना है। और साथ ही साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके यूटी जो है आने वाले हैं यूनिट टेस्ट, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी है। आपके चैप्टर 2, 3 एंड 4, आपको चैप्टर 2, 3 एंड चैप्टर 4 इंडिया द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इन तीनों चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है फॉर योर यूनिट टेस्ट। आपको इन तीनों चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है। और कैसे करनी है? आप लोगों को इन तीनों चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स इन तीनों चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स एंड जितने भी अदर जो एक्सरसाइजेस हैं वो सब लर्न करना है। ओनली जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपको वो नहीं करने, बाकी आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक एंड नेम द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, ये इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है अपने तीनों चैप्टर्स के आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आपको अपना चैप्टर 2 द ग्रेट हिमालयाज, चैप्टर 3 इंडिया द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड चैप्टर 4 इंडिया द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये तीनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं फॉर योर यूनिट टेस्ट। ओके स्टूडेंट, ये आपका सिलेबस है यूनिट टेस्ट का। चैप्टर 2, 3 एंड 4 कंप्लीट आएंगे आपके यूनिट टेस्ट के लिए। सो स्टूडेंट आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय।